बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस आज हाज़िर हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जो लोग ओमान में आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं और अपना लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूँगा और आपको फुल डिटेल बताऊँगा कि आप ओमान में आकर अपने लाइसेंस को कैसे बना सकते हैं। अगर आप जीसीसी कंट्री से आ रहे हैं और अपना लाइसेंस को बनाना चाहते हैं तो आप अपना इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो तमाम डिटेल्स मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मेरी हर नई न्यू वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, अगर आप ओमान में आना चाहते हैं और अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ में रह रहे हैं जिसमें बहरीन आता है, सऊदीया आता है, यूएई आता है, अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ में रह रहे हैं तो आप यहाँ पे जब आते हैं तो आप अपना लाइसेंस इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम बनाऊँगा। ओके। और उसके बाद नंबर 2 ये है कि अगर अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ में हैं और आप इधर आ चुके हैं और आपने जब अपना लाइसेंस को ट्रांसफ़र करना है तो आपको किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, आपका अपना ओरिजिनल जो लाइसेंस होगा जिस भी कंट्री का आप जीसीसी में रहते हैं उसका लाइसेंस आपको सिर्फ उनकी आरओपी में सबमिट करना है। उस वेरिफिकेशन के लिए वो उसको सेम कंट्रीज़ में भेजेंगे जहाँ पे इशू हुआ होगा। वहाँ से अप्रूवल होने के बाद सिंपली आपका आई टेस्ट होने के बाद आपका जो लाइसेंस है जीसीसी का वो आपके यूएई ओमान में ट्रांसफ़र कर देंगे। सिंपली यही है। इसके अलावा अगर आप यूरोप में रह रहे हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, ब्रुनेई, बेल्जियम में हो गया, यूके में है, यूनाइटेड स्टेट में है, न्यूज़ीलैंड में है। आप इन जैसे कंट्रीज़ में अगर रह रहे हैं और अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं और आना चाह रहे हैं तो आपका लाइसेंस ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप इनके अलावा किसी दूसरे कंट्रीज़ में हैं तो डेफ़िनेटली आपको जब आप आएँगे तो आपको यहाँ पे टेस्ट आपका प्रॉपर टेस्ट होगा। अगर आप पहली ट्राई में पास हो जाते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे क्लासेस लेनी पड़ेंगी और आपको पूरा 1 महीने की क्लासेस होती हैं। क्लासेस लेने के बाद आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट देंगे और आपका ड्रम टेस्ट होगा, रोड टेस्ट होगा और आपका उसके बाद से कंप्यूटर का टेस्ट होगा। तो आपकी सब टेस्ट क्लियर होंगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा। सो दोस्तों, अगर आपको में लाइसेंस बनाना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जो एप्लीकेंट है, जो कि ड्राइवर है, वो 18 ईयर्स के अबव होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा यहाँ पे लाइसेंस बनवाने के लिए। उसके अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए जैसे कि नंबर 1 आपको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए। उसके अलावा नंबर 2 आपको रेजिडेंट कार्ड, जो आईडी कार्ड होता है यहाँ पे ओमान का, वो आपको चाहिए। इंग्लिश में उस अरबिक में उसको बताको तो शख्सिया कहते हैं। उसके अलावा आपको नंबर 3 में आपको विज़न टेस्ट फॉर्म चाहिए, यानी वो किसी भी आप ऑप्टिशियन के पास जाएँगे तो आपको फॉर्म मिलेगा। उसके अलावा नंबर 4 पे आपको ब्लड टाइप फॉर्म चाहिए, यानी आपको ब्लड ग्रुप देखेंगे कौन-सा ब्लड ग्रुप है। उसके अलावा आपको एनओसी चाहिए आपके स्पॉन्सर से, क्या स्पॉन्सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लाइसेंस बनवाने के लिए। उसके अलावा नंबर 6 आपको ये है कि आपको फिज़िकली फ़िट होना चाहिए। आपका आई टेस्ट होगा और आई टेस्ट क्लियर होगा तो वो भी इसमें काउंट करता है, तो तभी वो आपको लाइसेंस देते हैं। अगर तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए। सो नाउ आपको मैं कुछ स्टेप्स बताता हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे और ताकि आपको ईज़ी रहे और आप आसानी से अपना लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले कि आपको यही कि आपको अपना आई टेस्ट, जो आई विज़न टेस्ट है वो लेना पड़ेगा। वो किसी भी ऑथराइज़ ऑप्टिशियन के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे ओमान में काफ़ी शॉप्स हैं ये ग्लासेस टाइप की ऑप्टिशियंस की, तो आपको वहाँ पे जाके अपना आई टेस्ट करवाना है। उसके बाद आपको अपना ब्लड ग्रुप जो है फॉर्म वो आपको डॉक्टर से लेना पड़ेगा। वो भी किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपको जब आप लाइसेंस बनाना शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले लाइसेंस एप्लीकेंट फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वो जो आपको आरओपी की वेबसाइट पे भी मिल सकता है और आप उनके ऑफिस में भी ले सकते हैं। उसके बाद ये सब आप एप्लीकेशन फॉर्म को और विजन टेस्ट और ब्लड ग्रुप जो भी है आपका, उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी, रेजिडेंट कार्ड की कॉपी, 2 फोटोज़ होगी आपकी, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी नियरेस्ट जो आरओपी की ब्रांच पे जाना है, व्हीकल जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर कुरुम में हैं, कुरुम में जा सकते हैं, सीब में भी जा सकते हैं, अमरात में भी जा सकते हैं, ज़ेबा में भी जा सकते हैं। तो इन ऑफिसेज़ में जाके आप अपने ये एप्लीकेशन फॉर्म को अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स आप उनको सबमिट करेंगे। उसके बाद वो आपका आपका वो उसके बाद आपके लिए लाइसेंस बुक इशू करेंगे। वो 5 रियाल की 5 रियाल जिसकी कॉस्ट है वो आपको उसकी बुक देंगे। उसके बाद आपको आपका लाइसेंस जो है टेस्ट होगा। इन केस अगर आपका लाइसेंस आपका टेस्ट पास नहीं होता तो आपको क्या करेगा, वो आपको क्लासेस के लिए बोलेगा।
आप किसी भी लाइसेंस जो है जो इंस्ट्रक्टर होते हैं यहाँ पे हमारी ओमान में, आप उनसे टेस्ट ले अपनी क्लासेस ले सकते हैं। उसके बाद आपको, अगर आप टेस्ट क्लासेस ले चुके होंगे, उसके बाद दोबारा टेस्ट देंगे तो आपको डिफरेंट किस्म के टेस्ट देने पड़ेंगे, जिसमें ट्रैफिक साइंस का, ड्रम का, स्लोप टेस्ट और रोड टेस्ट होता है। उसके बाद आपका जब आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो आपको क्या है, जब लाइसेंस जब आप लेंगे तो आपको 20 रियाल आपको इसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। ड्राइविंग लाइसेंस की जो लाइट व्हीकल है उसकी फ़ीस जो है 20 रियाल है। आपको अभी फर्दर मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट लाइसेंस की कितनी फ़ीस है, वो आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह बताता हूँ। उसके उसके बाद अगर आपका टेस्ट पास नहीं होता तो आपको फिर वो क्लासेस लेने के लिए बड़े बोलेगा। और यहाँ पे क्लासेस जो हैं, आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है वो आपको असाइन करेगा, तो आप तकरीबन 8 रियाल जो है ना उसका पर डे वो चार्जेस करता है उसका एक डे का। और इसकी क्लास की ड्यूरेशन जो होती है 1 घंटा होती है। अगर आप उसे फुल पैकेज दे देंगे तो तकरीबन आपको सस्ता पड़ सकता है। आप 300 नॉर्मली जो रेट है 350 ओमानी रियाल में वो आपका पैकेज होता है, जिसमें आप जितनी मर्जी क्लासेस लें, जितने मर्जी टेस्ट लें, तो वो सब इसमें कवर्ड होता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ओमान ड्राइविंग लाइसेंस बुक के बारे में बता दूं, जब आपको मिलेगी, अगर आप जब आपको क्लासेस लेंगी तो आपको ये लाइसेंस बुक भी लेनी पड़ेगी। ये लाइसेंस बुक चले एक्चुअली क्या होती है कि इसमें आपको डिफरेंट साइंस, ट्रैफिक साइंस के बारे में आपको बताएगा, ताकि आप उसको अपने स्पेशली उसको याद करें। और इसको क्योंकि जब आप इसका क्लासेस लेने के बाद जब आप टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपके ये टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको लाइसेंस ये डिफरेंट साइंस के बारे में पूछेगा। स्पेशली एक जो टेस्ट होता है ये कंप्यूटर में होता है, जैसे कि हम नॉर्मली सऊदीया में या यूएई में होता है, तो सेम इधर वो आपका टेस्ट कंप्यूटर में लेंगे। आपसे पूछेंगे कि ये साइंस का क्या मतलब है, ये साइन हम कहाँ होता है, इसका क्या इसका इसका यूजेज है। तो सारी चीज़ें इसकी बुक के अंदर होंगी आपको। तो जो आपको जो 5 रियाल आप देंगे तो आपको ये मिलेगी। तो आपको जैसे याद करना है सारा कुछ, जैसे आप पेपर देते हैं तो आपको इसको भी प्रॉपरली साइन जो है ट्रैफिक साइन को याद करना है। उसके बाद आपको मैं फ़ीस बता दूँ, अगर आप ओमान में किसी भी किस्म का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ीस क्या है। जैसे कि अगर आपको सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस बुक जो 5 ओमानी रियाल की होगी, उसके बाद लाइट ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसकी 20 रियाल आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। उसके बाद हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसकी 10 ओमानी रियाल है। अगर आप ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाह रहे हो तो उसकी भी फ़ीस 10 ओमानी रियाल है। और इसके अलावा मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ीस जो है 15 ओमानी रियाल है। और अगर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाह रहे हैं जो कि इसमें सब कवर्ड होता है तो वो है 40 ओमानी रियाल का, उसके ऊपर चार्जेस लेंगे। सो फ्रेंड, इसके बाद मैं आपको ओमान ड्राइविंग टेस्ट के बारे में बता दूं कि यहाँ पे किस किस्म के टेस्ट होंगे आपको ड्राइविंग के लिए। तो सबसे पहले कि आपके पास साइन टेस्ट होगा, यानी साइन डिफरेंट साइंस का टेस्ट होगा कंप्यूटर पे। उसके बाद ड्रम टेस्ट होता है वो होगा। और उसके बाद स्लोप टेस्ट होगा आपका। और उसके बाद ये जस्ट जो भी सारे टेस्ट हैं ये एक ही दिन में हो जाएंगे। आपको सेम डे में वो आपका ये टेस्ट लेंगे। उसके बाद आपको बाद रोड टेस्ट होगा, यानी रोड टेस्ट का मतलब ये है कि वो आपको किसी भी रोड पे ले जाएगा, बाहर किसी भी मेन रोड पे। तो आपसे वो आपकी सारी ड्राइविंग स्किल चेक करेगा। और आपका जिसमें बैठने का अंदाज़ हो जाएगा, आपकी सीट बेल्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको मिरर कैसे देखना है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो ड्राइविंग में यूज़ होती हैं वो आपकी वो उसको मॉनिटर करेगा। उसके बाद वो आपको पास या फेल करेगा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स दे दूं ड्राइविंग के लिए और लाइसेंस हासिल करने के लिए। सबसे पहले आप तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, लाजमी। आप यानी अगर आप टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आपके अगर आप यहाँ पे हैं तो किसी भी फ्रेंड से आप गाड़ी ले लें, तो उस पर कुछ प्रैक्टिस करें, या नहीं तो क्लासेस ले लें। उसके बाद आपको डिफरेंट ड्राइविंग सेशन में जो है, ड्राइविंग ड्यूरिंग सेशन विद योर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, आपको क्या है कि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्टर जो है वो मुझसे कुछ भी पूछ सकता है ड्राइविंग के बारे में। तो आपको हर चीज़ को कवर करना है, हर चीज़ को लेके चलना है, क्योंकि वो आपसे छोटी से छोटी चीज़ भी पूछेगा। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप ड्राइविंग के टेस्ट के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी सीट बेल्ट बांधनी है। उसके अलावा आपको अपने मिरर्स चेक करने हैं, और आपको सीट एडजस्टमेंट करनी है, और आपका स्टीयरिंग चेक करना है। और सम टाइम जब आपको इंस्ट्रक्टर बोलेगा चलें, रोड पे चलें, तो प्लीज़ यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि सम टाइम जो इंस्ट्रक्टर होता है ना वो आपको रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देता है। फॉर एग्जांपल, वो आपको नो एंट्री में लेके जाने के लिए बोलेगा, तो आपको क्या करना है कि उसकी बात नहीं माननी और आपको वहाँ पे नहीं जाना। वो पूछेगा आपसे क्यों नहीं जाना। उसको बोला कि वहाँ पे साइन बोर्ड है। फॉर एग्जांपल, नो एंट्री में जाता है तो आप बोलेंगे वहाँ पे नो एंट्री का साइन बोर्ड है तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। क्योंकि सम टाइम वो आपको इसलिए ऐसे इंस्ट्रक्शन दे के भी टेस्ट करते हैं कि भाई इसको क्या पता है कि नहीं पता। तो इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल, जब भी आप जाएँ
तो आपको ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर आपको अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे तो आपको उसको फॉलो नहीं करना, आप उसको सही सही करके उसको बताएं कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ये आप बात याद रखिएगा।